अगर आपने पहले कभी प्रेडिक्शन ली है और आपको गलत प्रेडिक्शन मिली है, या आपने इंस्टाग्राम की रील्स देख देख कर बहुत रेमेडीज़ ट्राई करी हैं और कुछ काम नहीं किया है, तो ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम नदीम है। मैं लास्ट 5+ ईयर्स से इंडिया और अब्रॉड सेटल्ड लोगों को कंसल्टेशन और रेमेडीज़ के माध्यम से गाइडेंस देते आया हूँ। मैं प्रश्न कुंडली शास्त्र, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में स्पेशलाइज करता हूँ। आज मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों आपको हर प्रेडिक्शन जन्म कुंडली से लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमरोलॉजी और टैरो के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपको रियल लाइफ के रियल क्वेश्चंस के येस और नो में आंसर, और अगर आंसर नो की तरफ जा रहा है तो उसके लिए काम करने वाली रेमेडीज प्रश्न कुंडली से कैसे मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली का एक प्रॉब्लम तो ये है कि उसमें इनएक्यूरेसी होती है व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग ऑफ बर्थ, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने जन्म का समय ठीक ठीक पता नहीं होता। जिनको पता भी है वो भी अक्सर एक आध मिनट या कुछ सेकंड से गलती कर रहे होते हैं, और इतना काफ़ी होता है वेरिएशंस कॉज करने के लिए। दूसरा बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते, और वो ये है कि कर्मों के सिद्धांत को जन्म कुंडली अपने में पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट करने में असमर्थ है। कैसे? वो ऐसे कि जन्म कुंडली केवल आपको आपके प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से आपकी फ्यूचर की क्या ट्रेजेक्टरी होने वाली है, फ्यूचर की क्या तस्वीर है, वो बता रही है। लेकिन आपने इस जन्म में जो क्रियमान कर्म करे हैं उसने कैसे आपकी डेस्टिनी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, इसके बारे में जन्म कुंडली हमें कुछ नहीं बताती। और कर्मों के सिद्धांत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। शास्त्रों में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हम आप मनुष्य योनि में हैं, कर्म योनि में हैं, देवताओं को दुर्लभ है ये योनि। सो इवन इफ यू डू नॉट बिलीव इन reincarnations, past lives, spirituality, God, तब भी आप इतना तो मानोगे ना कि आप आज अपनी लाइफ में जिस मुकाम पे हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, इन व्हाटएवर वे, वो आप अपनी पास्ट चॉइसेस और एक्शंस की वजह से हो, और आपका फ्यूचर वर्जन डिपेंड करेगा आपकी अब की चॉइसेस, एक्शंस और कर्मों पर। तो लॉ ऑफ कर्मा के सिद्धांत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जन्म कुंडली हमको केवल प्रारब्ध कर्मों तक की ही कहानी बता रही है। हमारे इस जन्म के कर्म के बारे में कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है इसमें, और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई इवेंट प्रॉमिस्ड हो, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म बन गए हो कि अब उस इवेंट के मैनिफेस्ट होने में कुछ समस्या होने वाली है, कुछ ब्लॉकेजेस होने वाली है, लेकिन आप निश्चिंत बैठे हो, आप कुछ रेमेडीज नहीं कर रहे हो। एक एग्जांपल और ले लीजिए। हो सकता है कोई इवेंट आपकी जन्म कुंडली में प्रॉमिस्ड ना हो, लेकिन आप इस जन्म में अपने इष्ट से कनेक्ट हो गए हो, आपको किसी की ब्लेसिंग्स मिल गई हो, आपसे कुछ ऐसे कर्म बन गए हो कि अब वो इवेंट के मैनिफेस्ट होने की संभावना है, लेकिन आप उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप जन्म कुंडली की प्रेडिक्शन को बिल्कुल गॉस्पेल ट्रुथ मान के बैठे हुए हो। तो ये एक कारण हो गया। अच्छा, एक चीज और भी आती है कि देखिए, बहुत वेग और जेनेरिक प्रेडिक्शंस मिलती हैं जन्म कुंडली से। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से समबडी अप्रोचेस एन एस्ट्रोलॉजर और वो उनसे पूछते हैं कि क्या मेरा फॉरेन सेटलमेंट का योग है। अब एस्ट्रोलॉजर ने उनकी जन्म कुंडली की एनालिसिस करी और उन्होंने कहा कि हाँ, आपका फॉरेन सेटलमेंट का योग है। सो नाउ इफ द पर्सन विल फॉलो अप विद वन मोर क्वेश्चन कि क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं कनाडा में अच्छा करूंगा या ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करूंगा, मतलब किस कंट्री में मैं ज्यादा ग्रो करूंगा, किस कंट्री के वीजा फॉर्मेलिटीज के लिए मुझे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, 10, 15, 20 लाख का मामला है। तो यहाँ पे जन्म कुंडली से कोई आंसर मिलेगा नहीं। न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी साइंस है, मैं खुद भी यूज करता हूँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल नहीं करती है। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग है और बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इतने हाई स्टेक क्वेश्चन के लिए और इतने आगे की जाके प्रेडिक्शन करनी है, मैं टैरो से प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। कोई करता हो तो करे, मैं टैरो को एज अ सपोर्टिंग टूल यहाँ पे शायद यूज कर लूँ। प्रेडिक्शन में प्रश्न कुंडली से करूंगा। एक एग्जाम्पल और ले लो। लेट्स से समबडी इज इन अ रिलेशनशिप एंड वो पूछते हैं कि क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अब उनको एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है। नाउ द पर्सन विल आस्क कि क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं जिसको डेट कर रहा हूँ क्या मेरी उसी से शादी होगी, हो जाएगी तो कैसी चलेगी, सच क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे जन्म कुंडली से कोई आंसर नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी अच्छी बता देगी, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। टैरो बहुत लेयर्स खोल देगी इस रिलेशनशिप के और काफी कुछ बता भी देगी प्रेडिक्शन के टर्म्स में, लेकिन वंस अगेन इट्स एन एनर्जी बेस्ड रीडिंग। मैं इसमें प्रश्न कुंडली से चेक करूंगा और उसके बाद टैरो को एज अ सपोर्टिंग टूल यूज करूंगा टू डाइव डीप। तो ये मेरा टेक है कि क्यों जन्म कुंडली से हर प्रेडिक्शन नहीं लेनी चाहिए, और ये क्या 3-4 कारण थे। अब आपको अगर प्रेडिक्शन सही चाहिए तो मिलेगी कैसे, अब आपको रेमेडीज चाहिए तो मिलेगी कैसे। देखिए, प्रेडिक्शन सही तो मिलती है आपको प्रश्न कुंडली से। आपकी जो रियल लाइफ के रियल क्वेश्चंस हैं, येस और नो में आपको आंसर चाहिए। अगर आंसर नो है तो रेमेडीज चाहिए, प्रश्न कुंडली से पूछिए। और प्रश्न कुंडली कोई इंट्यूशन बेस्ड
बेस्ड काम नहीं है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन बेस्ड है और ये एस्ट्रोलॉजी का ब्रह्मास्त्र है। प्रश्न कुंडली कई तरीके से लगाई जाती है। कस्पल इंटरलिंक की थ्योरी बहुत अच्छी है, कई लेवल पर वो जाके वेरीफाई करती है, उसके बाद ही कोई आंसर देती है। केपी का ओरेरी सिस्टम बहुत अच्छा है, जामाकोल का सिस्टम बहुत अच्छा है। एंड वंस अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा ये समझता है कि किस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच लेनी है, कौन सी प्रश्न कुंडली लगेगी, सपोर्टिंग टूल में क्या यूज होगा, जन्म कुंडली होगी, न्यूमरोलॉजी होगी कि टैरो होगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज होगा। सो आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव एंड सी यू ऑन द अदर साइड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।